चौक वाली दीदी। उसका नाम था सावित्री। उम्र 28 साल। लोग उसे चौक वाली दीदी बुलाते थे। बजे उसके पास ना ब्लैक बोर्ड ना क्लासरूम, बस एक पुराना सा थैला जिसमें दर्जन भर रंगीन चौक, एक डस्टर और 15 कटी फटी कॉपियाँ। वो हर शाम 5 बजे पुल के नीचे पहुंच जाती। वहां 30-35 बच्चे उसका इंतजार करते। कूड़ा बीनने वाले, जूते पॉलिश करने वाले, सिग्नल पर फूल बेचने वाले। सावित्री पुल की दीवार को ब्लैक बोर्ड बना देती। चौक से ABC लिखती। बच्चे टूटे हुए कोयले से जमीन पर कॉपी करते। राहगीर हंसते। मैडम, यहाँ IAS बनाओगी क्या? सावित्री हंसकर कहती, IAS नहीं भैया, इंसान बनाऊंगी, बस इतना काफी है। पर 5 साल पहले सावित्री की क्लास पुल के नीचे नहीं, एक बंगले के ड्राइंग रूम में लगती थी। सावित्री MA B.Ed की शादी हुई है शहर के सर्राफ रमेश से। सास ससुर ननद, दहेज में कार, 10 साल कैश गहने सब दिया था। बापू ने 6 महीने बाद ही मांग शुरू हो गई। तेरे बापू की वो वाली दुकान है ना, नाम करवा दे। तेरा भाई अमेरिका से डॉलर भेजता है, यहाँ भिजवा, लड़का पैदा कर वरना। सावित्री ने बेटी को जन्म दिया। पायल। जिस दिन पायल हुई, सास ने मुंह फेर लिया। लक्ष्मी ने खर्चा आ गया। रमेश भी बदल गया। बाप से बोल 20 लाख दे, नहीं तो इस लड़की को लेकर निकल जा। पायल 1 साल की हुई। उसकी पहली बर्थडे। सास ने केक फेंक दिया। किस खुशी का केक, लड़की पैदा की है, कोई तीर नहीं मारा। उस रात रमेश ने शराब पीकर सावित्री का हाथ जला दिया, रोटी का तवा रख कर। तेरा बाप पैसा भेजेगा या नहीं? पायल जोर जोर से रोई। सावित्री पूरी रात बैठी रही। सुबह 5 बजे पायल को सीने से लगाया, एक पोटली बांधी। पायल के 5 जोड़ी कपड़े, अपनी मार्कशीट, टीचर की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट और 1700 रुपये। न कार ली न गहने, बस रोटी का बेटी का हाथ पकड़ा और दरवाज़ा खोल दिया। सास पीछे से चिल्लाई, कहाँ जाएगी? 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी। सावित्री पलटी। पहली बार आंख में आंसू नहीं, आग थी। माँ जी, रोटी कमाना आता है मुझे, पर जमीन बेचना नहीं आता। आपकी बहू मर गई, अब सिर्फ पायल की माँ जिंदा है। पहला साल मंदिर की सीढ़ियाँ, दिन में लोगों के घर में झाड़ू पोंछा, रात में पायल को सुलाकर फुटपाथ की लाइट में पढ़ाई। सरकारी स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट टीचर की नौकरी मिली। 7,000 महीना, किराए का कमरा 2,000, बाकी 5,000 माँ बेटी का गुजारा। स्कूल से लौटते वक्त सावित्री रोज पुल के नीचे से गुजरती। वहां बच्चे कूड़ा बीनते देखे। एक दिन एक 8 साल का लड़का उसे रोककर बोला, दीदी आप मैडम हो ना, ABC सिखाओगी? हमारा भी मन करता है स्कूल जाने का। उस दिन सावित्री ने थैले से चौक निकाली। पुल की दीवार पर पहला अक्षर लिखा, A। 5 बच्चे बैठ गए। दूसरे दिन 10, महीने भर में 30। स्कूल के प्रिंसिपल ने नोटिस दिया, मैडम आप स्कूल के बाद क्या करती हो? बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि आप थकी रहती हो। सावित्री ने इस्तीफा टेबल पर रख दिया। सर मैं थकती नहीं हूँ, मैं जीती हूँ। 7 से 2 आपकी नौकरी, 5 से 7 मेरी जिंदगी। अगर एक चुननी पड़े तो मैं जिंदगी चुनूंगी। अब सावित्री फुल टाइम पुल वाली टीचर थी। सुबह घरों में खाना बनाती, दोपहर में सिलाई, शाम 5 से 8 पुल के नीचे क्लास। पायल अब 6 साल की, वो भी दीवार पर चौक से 1 2 3 लिखना सिखाती। एक दिन नगर निगम की गाड़ी आई, यहाँ क्लास नहीं चलेगी, जगह खाली करो। बच्चे रोने लगे। सावित्री ने ऑफिसर के पैर पकड़ लिए। साहब 1 घंटा दे दो, बस आज का होमवर्क चेक कर लेने दो। ऑफिसर का दिल पिघला। उसने फोटो खींची, ट्विटर पर डाली, ये है असली भारत चौक वाली दीदी। फोटो वायरल, न्यूज़ वाले आए, NGO वाले आए। 2 महीने बाद उसी पुल के नीचे टीम का शेड लगा, बोर्ड लगा, उम्मीद की पाठशाला। संचालक सावित्री मैडम। अब बेंच है, ब्लैक बोर्ड है, दोपहर का खाना है, 120 बच्चे। पिछले साल की बात, पायल का एडमिशन बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुआ, स्कॉलरशिप पर। प्रिंसिपल ने माँ को बुलाया। रजिस्टर में माँ का नाम देखा, सावित्री देवी। व्यवसाय के कॉलम में सावित्री ने लिखा, टीचर। प्रिंसिपल बोली, कहाँ पढ़ाती है? सावित्री हंसी। पुल के नीचे मैम, जहाँ बच्चे आसमान को छूने से पहले ज़मीन पढ़ना सीखते हैं।
उसी दिन स्कूल के गेट पर एक काली कार रुकी। अंदर से रमेश उतरा। 5 साल बाद बूढ़ा हो गया था, अंधा डूब गया। बोला, सावित्री गलती हुई, लौट चलो, पायल को बड़ा घर मिलेगा। पायल माँ के पीछे छुप गई। सावित्री ने बेटी का सिर सहलाया। रमेश, तुम घर दे सकते हो पर घरौंदा नहीं। पायल का घरौंदा यहाँ है, यहाँ 120 भाई बहन है। तुम कार दे सकते हो पर रास्ता नहीं। मेरा रास्ता इस पुल के नीचे से निकलता है। और हाँ, दहेज में अब मेरी बेटी नहीं, मेरी हिम्मत जाती है, वो मैं किसी को नहीं दूंगी। रमेश सिर झुकाकर चला गया। आज उम्मीद की पाठशाला में 3 टीचर हैं। सावित्री के पहले बैच के बच्चे जो अब कॉलेज जाते हैं। टीचर पर एक लाइन पेंट है, यहाँ एडमिशन के लिए फीस नहीं, भूख चाहिए पढ़ने की। और सावित्री, वो अब शाम 5 बजे सबसे पहले आती है, दीवार पोंछती है, नई चौक निकालती है, पहला अक्षर लिखती है आ, क्योंकि उसे पता है हर कड़ी कहानी आ से शुरू होती है।